हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 10th के विज्ञान के सभी चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पहले कि हमने सभी अध्याय को कंप्लीट किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 10th 10वां चैप्टर है, जो है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल अपना सुझाव वहां दे सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 7, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। 2 सेकंड का आपको वक्त देता हूँ, वैसे ही मैं इसमें भी दूंगा 2 सेकंड का वक्त, ताकि आप इसको सेट की तरह भी इस्तेमाल करें, खुद से बनाएं, अन्यथा फिर मैं आंसर दूंगा तो आप मिला लें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको कितना मार्क्स स्कोर हुआ। 50 क्वेश्चन होगा ये, 50 में से आपको जितना मार्क्स आता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इतना नंबर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए पहला सवाल देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्ता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। दंत विशेषज्ञ मतलब डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवतल दर्पण का वो इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन जिसे हम m से डिनोट करते हैं, आवर्धन क्या है फ्रेंड्स? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उसका नेचर कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वास्तविक होगा। और कैसा होगा? तो उल्टा होगा। इनमें से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्ता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी क्या है? जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर कितना है फ्रेंड्स? 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है तो आप उसकी फोकस दूरी बताना है। फ्रेंड्स क्या होगा? 8 सेंटीमीटर प्लस में -8 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लस 16 सेंटीमीटर। प्लस क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि उत्तल दर्पण है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लस चला जाएगा। और आप जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है? F इज इक्वल टू R/2 होता है। और यहाँ कितना है? 32 सेंटीमीटर, तो 32/2 16 आ जाएगा। और प्लस आया है तो उत्तल दर्पण है, माइनस होता है तो अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये होता है फ्रेंड्स आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है ये बताना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर मिलीमीटर पर सेकेंड। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर किलोमीटर आएगा फ्रेंड्स तो 10⁵ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। बताइए क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद्युत चुम्बकीय तरंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 नियम है प्रकाश के प्रवर्तन के। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि कौन कौन से नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सवाल है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवतल दर्पण में बड़ा बनता है जबकि उत्तल में छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। R बराबर 2R, F बराबर R, F बराबर फ्रैक्शन R/2, या फिर R बराबर, मतलब ये जो लिखा हुआ सी ऑप्शन जो क्या है फ्रेंड्स, F इज इक्वल टू R/2 है और R इज इक्वल टू F/2 है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज F इज इक्वल टू R/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों। बताइए क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज
अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तारी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवतल होता है सर्च लाइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है ये बताना है फ्रेंड्स। इस फॉर्मूले को देखकर, इस ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, आप डायरेक्ट बताएं कि दर्पण सूत्र क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेंदी लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो आप इसको इसमें उलझे नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सॉरी फ्रेंड्स, इसको क्लियर कर लेता हूँ। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, हमारा दर्पण सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल, अवतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज समतल में भी आभासी बनता है और उत्तल में भी। क्वेश्चन नंबर 15, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और बराबर। समतल दर्पण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आभासी बनता है यानी काल्पनिक बनता है और बराबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, दुगनी, तिगनी, चौथाई। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आधी होती है, क्योंकि हम जानते हैं r इज इक्वल टू, सॉरी फ्रेंड्स, f इज इक्वल टू r/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पणों से। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, क्या होगा? वास्तविक और हासित, काल्पनिक और हासित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काल्पनिक और हासित बनेगा। क्वेश्चन नंबर 90, ईंट है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभाषी, कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकते, पारभाषी जो फ्लक्चुएट करता हो, मतलब देख भी सकते नहीं भी, जो फ्लिंट होता है, मतलब नहीं देखा जा सकता, देखा भी जा सकता है, इस तरह का, जिसमें दोनों ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दीप्त या प्रदीप्त। क्वेश्चन नंबर 21, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 3 मीटर प्रति सेकंड से चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 3 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे डबल हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका यहाँ पे स्पीड भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण, साधारण कांच में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवतल दर्पण में संभव है। क्वेश्चन नंबर 23, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी क्या? 10, 15, 20, 40। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40, क्योंकि f कितना है 20 है, तो f 20 है तो r कितना हो जाएगा, r इसका डबल हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बन रहा है, नजदीक रखने तो सीधा बन रहा है, दूर रखने तो उल्टा बन रहा है, तो वह दर्पण होगा समतल, अवतल, उत्तल, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज समतल या उत्तल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तल दर्पण वह होगा। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बनता है? वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्ता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है उत्तल दर्पण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ध्रुव तथा फोकस के बीच। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, परावर्तित या वर्तित करे।
तो आंसर यहाँ आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा परावर्तित। कोई भी वस्तु को हम तभी देखते हैं जब उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? समतल, अवतल, समतल तथा अवतल सभी दर्पणों में वास्तविक नहीं बन सकता। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, समतल। समतल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कभी वास्तविक नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 30, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती हैं, वक्ता केंद्र से गुजरती हैं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना ठीक है, कठिन है, या फिर इनमें कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नहीं, हम नहीं उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? 60, 30, 45, 90। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा सा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? फोकस, मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवतल दर्पण द्वारा। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देखें, 2 सेकंड का वेट करें, पॉज कर लें, पॉज करने के बाद उसका आंसर बनाएं और देन आफ्टर उसको मिलाएं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें सभी गलत हैं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्ता केंद्र से परे, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, अवतल दर्पण में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोकस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी, इनमें सभी गलत है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 39, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, जो वाहन देखेंगे आप, वाहन है, वाहन के बीच में एक साइड मिरर लगा होता है इस तरह से, तो साइड मिरर जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? साइड मिरर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तल लेंस। लेंस यहाँ पे गलत है फ्रेंड्स, लेंस तो होना ही नहीं चाहिए, वो क्या होगा? दर्पण होगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? दर्पण कर देंगे, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 40, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण, परावलयक दर्पण का। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर जल्दी से बताइए आप। उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर्च लाइट में उसका परावर्तक सतह अवतल होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपरोक्त सभी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीधी रेखा में गमन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंग का। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, 0। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती हैं, अपसारित होती है, समांतर हो जाती हैं, अपसरित होती लगती हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अपसारित होती लगती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है, दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विस्तृत परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के, फोकस के, वक्ता केंद्र के किसी भी नियत बिंदु से। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? m बराबर 0, m 1 से छोटा होगा, m 1 से बड़ा होगा, या m बराबर 1 होगा? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज m इज इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा आखिरी सवाल है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तल दर्पण। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 50 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ठीक से पढ़ें, टेक केयर, बाय बाय।